हेलो। जैन, ये पारस का क्या चक्कर है? आईजी को भी रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर काटे। अगर तुम बात रफा दफा करना चाहते हो तो अपने भाई से कहो कि वो माफी मांगे उससे। अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चल सकते? जब आपको मालूम है कि मैं आपके सामने से चल कर आ रहा हूँ तो आप रास्ते से हट क्यों नहीं गई? तुम जानबूझ कर टकराए हो। आपको सरखाब के पर लगे हुए हैं क्या? छोड़ो ना यार, क्या फिजूल में तुम इन चक्रों में पड़ रही हो। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड के चैनल में उसके बाप के शेयर्स हैं। शेयर होंगे उसके बाप के, खुद कुछ भी नहीं है ये। मैं जैन की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ। अपने भाई की इस घिनौनी हरकत को किस तरह मेकअप करोगे? देखिए, I'll try to do my best। आप पे काम करें। मैं आपको एक लोकेशन और कल का टाइम मैसेज कर रहा हूँ। आप देखें मुकर्रम अंकल, मैंने आपसे कहा ना, मैं जहन को बहुत डांटूंगा। सख्त लहजे में। और बेटा जी, जिस लड़की की तौहीन तुम्हारे उस ठरकी भाई ने की है, वो मेरे एक दोस्त की बेटी है। बच्ची है वो हमारी। जी मुकर्रम अंकल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो आपकी बच्ची है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? अरे अरे अंकल, मेरा वो मतलब नहीं। शिट। कोई इधर आओ भाई, इसको चार्ट पे लगाओ जाके। प्यार से गधा तो नहीं कहते? बदतमीज लड़की हैं? मैं तुम्हें देख लूंगा। इस सबको जाना होगा, और तुम्हें भी। जब एक शख्स से प्यार हो जाता है तो वो शख्स पूरी कायनात बन जाता है। पूरी दुनिया ही नहीं, खुद अपना आप भी खो देता है। जिंदगी हारने को तैयार हो जाता है। जी शामिर, बिल्कुल। प्यार हासिल हो जाए तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। उस रास्ते पर मत जाना जो रास्ता सियासतदान नूर बहादुर के बेटे की तरफ जाता है, क्योंकि इस रास्ते के बीचों बीच गजल खड़ी है बेटा। शकीला, तुम्हारे प्यार ने मुझे बिल्कुल बेगाना कर दिया है। जब इंसान को सच्ची मोहब्बत होती है तो जिस शख्स से वो मोहब्बत करता है वो शख्स उसके लिए उसकी पूरी कायनात बन जाता है। वो खुद को और अपनी पूरी दुनिया को उस शख्स के लिए भुला देता है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं शकीला, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। रहेगा खामोशी से कब तक जुल्म ये सहता रहेगा।
यार हेलो जैन, ये पारस का क्या चक्कर है? क्यों, आपसे इसने कुछ कहा? जैन, उसने मुझसे क्यों कहना है? उसने अपने लगे सगे से फोन करवाया और मुखरब खान ने आईजी को भी रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर काटे। मैं जा रही हूँ। श्योर। सुनिए मिस पारस खान, it was nice meeting. सॉरी भाई, वो मैं What sorry जैन? कब तक अपोलोजाइज करते रहोगे जैन? कब तक गलतियां करते रहोगे? और कब तक मैं तुम्हारी गलतियों को छुपाता रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा? बस हो गया ना भाई, प्लीज माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, कसम से आइंदा ऐसा नहीं होगा। और कितनी बार मुझे यही स्टेटमेंट दोहराओगे जैन? प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए और डैड के लिए और मुश्किलात मत खड़ी करो। भाई बस आखिरी बार संभाल लें प्लीज। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को देख रहा हूँ। सही है? थैंक यू भाई, बट प्लीज डैड से कुछ मत कहिएगा। अगर मैंने उनसे कुछ कहना होता तो जब मुझे एसपी ने कॉल की थी मैं उसी वक्त कह देता। छोड़ दो इस मसले को मेरे पे। ओके बाय। इसका मतलब है पारस को भी समझ नहीं आई। हुआ चार्ज, फोन लाओ। अरे मुकर्रम अंकल, आप तो माइंड ही कर गए। मेरा वो मतलब नहीं था, आपने ऐसे ही फोन काट दिया। जो भी मतलब था तुम्हारा, अगर तुम बात रफा दफा करना चाहते हो तो अपने भाई से कहो कि वो माफी मांगे उससे। अगर जैन पारस से अपोलोजाइज करे या मैं करूं, बात तो एक ही है ना। आप मामला खत्म क्यों नहीं करते थे? बात रफा दफा तब होगी जब पारस मुझे फोन करके कहेगी। चलें, मैं बात कर लूंगा उससे, मगर प्लीज डैड को मत बताइएगा। अच्छा ठीक है। अंधे हो गए हो, देख कर नहीं चल सकते? जब आपको मालूम है कि मैं आपके सामने से चल कर आ रहा हूं, तो आप रास्ते से हट क्यों नहीं गई? तुम जानबूझकर टकराए हो। आपको सरखाब के पर लगे हुए हैं क्या? बहुत ही घटिया और सस्ता डायलॉग है। लिसन टू मी। शट अप। अब इससे ज्यादा एक और लफ्ज नहीं। Come on guys, let's just forget it. तुम अगर इंटरप्ट ना करती ना, इसका दिमाग ठिकाने लगा देती। छोड़ो ना यार, क्या फिजूल में तुम इन चक्रों में पड़ रही हो। और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे डैड के चैनल में उसके बाप के शेयर्स हैं। शेयर होंगे उसके बाप के, खुद कुछ भी नहीं है ये। Let's just forget it. मेरी बुक यार, तो सारा का सारा मूड खराब करती है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, बस मैं निकल रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट इंशाल्लाह आपके पास हूँ मैं। जी जी हाजिर रहता हूँ, हाजिर रहता हूँ। सुबह बखैर अबू। सुबह बखैर, जीते रहो। ये शकीला नजर नहीं आ रही। बेटा उसके लास्ट सेमेस्टर का आज आखिरी पेपर था, रात देर तक पढ़ती रही होगी, सुबह देर से आँख खुली होगी। इसका मतलब है कि नाश्ता आज भी नहीं मिलेगा। यार बाहर से कर लेना, नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया और जरा बैंक तक जा रहा हूँ, भी आता हूँ। हर तीसरे रोज का यही ड्रामा है। और फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं महीने के एंड पे पैसे क्यों कम देता हूं। नाश्ता बाहर से कर लेना।
इस मुकर्रब को तो भुगतना पड़ेगा। तो किसी और का नंबर है। क्या पता करब कॉल ना करवा रहा हो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सवी नूर बहादुर। ओह, फरमाइए, कैसे याद किया आज? देखिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। I'll come straight to the point. What do you mean? मैं ज़ैन की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। गलती ज़ैन ने की है तो शर्मिंदा भी उसी को होना चाहिए। देखें, मुकर्रब अंकल ने जिद लगाई हुई है कि अनलेस एंड अनटिल ज़ैन आपसे अपोलोजाइज नहीं करता तो वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। What do you think? ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? देखें, ज़ैन आपको फ़ोन करके सिर्फ माफ़ी मांगेगा, जबकि मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। ओह, और वो क्या है? मतलब तुम अपने भाई की इस घिनौनी हरकत को किस तरह मेकअप करोगे? देखिए, I'll try to do my best। आप पे काम करें, मैं आपको एक लोकेशन और कल का टाइम मैसेज कर रहा हूँ। आप मुझसे एक बार आके मिल लें। What?